परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे ठिठाई के पापों से शुद्ध कर। पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा गाता रहूं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमरा डंडी, अमलाई, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, यहोवा ईरे प्रार्थना भवन शहडोल जिले की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो यूट्यूब में आज प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक जो इस संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर जवान लोगों से प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 39 का 2 में लिखा है। परमेश्वर उस जवान पुरुष यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार किया और उसे खोजा। इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था और बहुत आशीष देता था। यूसुफ ने जो कुछ किया, परमेश्वर ने उसे उसके हर काम में सफल किया। और उसके मिस्त्री स्वामी ने देखा कि परमेश्वर उसके संग था, तो उसने उसे अपने घर का निरीक्षक बना दिया और जो कुछ उसके अधिकार में था सब कुछ उसके नियंत्रण में कर दिया। उत्पत्ति 29 का 5 में पढ़ेंगे। इसलिए मिस्त्री स्वामी के घर का या खेत में जो कुछ भी था सब परमेश्वर की आशीषें थी। परमेश्वर क्यों उसके संग था? Why God is with him? इस पद के अनुसार यूसुफ ने अपनी जवानी में परमेश्वर से प्रेम किया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखा। सबोपदेशक 12 के 1 में लिखा है।
इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके संग रहता था। अगर आप भी यूसुफ की तरह परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करेंगे, वह उसे खोजेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर बहुतायत की आशीषें देगा। शायद आप सोचते होंगे कि मैं क्यों अपनी जवानी में परमेश्वर को खोजूं? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तब इस काम को करूंगी। किंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप रोजाना उसके वचन को पढ़ेंगे और उसके चरणों में उसकी प्रतीक्षा करेंगे, तो वह अपना वचन आपको देगा। यशायाह 30:21 में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगोगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। भजनकार कहता भजन संहिता 32:8 में। हाँ, ऊपर लिखित वचनों के अनुसार परमेश्वर हमें बुद्धि देता और एक पिता के समान हमारे अगुवाई करता। इस प्रकार का सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता पाकर हम कितने आशीषित हैं। बाइबल कहती है मत्ती 5:48 में, इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्ग में हमारा सिद्ध पिता चाहता है कि आप जवान लोग उसकी तरह सिद्ध बने और उसकी तरह पवित्र बने, उसकी तरह सच्चे बने और उसकी तरह प्रेम से भरपूर हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में अपना शुद्ध प्रेम उंडेलता है। जब हमारे बीच में उसका सिद्ध प्रेम उंडेला जाता है, तब हमें अपने जवान जीवनों में आशा दिखाई देती है। हमारे जीवनों में आशा दिखाई देती है। हमारे सारे भय गायब हो जाते हैं। पहले यूहन्ना 4:18 के अनुसार बाइबल कहती है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है, क्योंकि 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दाऊद एक जवान इज़राइली गुलियत जो एक फलिस्ती था के खिलाफ एक गोफन और 5 चिकने पत्थर लेकर लड़ाई करने के लिए गया। वह निडर और बहादुर था और उसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने में कोई डर नहीं था जो विशाल खाड़ शरीर का शस्त्रों से लदा हुआ हो। गोलियत ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। लेकिन दाऊद ने फलिस्ती की ओर देखा और उसे ललकारते हुए कहा कि तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी का तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के लोथे आकाश के पक्षियों और पक्षी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। 1 सामुएल 17:45 और 46 वचन को पढ़ लीजिएगा। दाऊद उसे इतनी निडरता से इसलिए ललकार सका
क्योंकि वह सिर्फ अपने परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करता था और उस पर पूरा विश्वास करता था। हाँ, इस वचन के अनुसार कि संग्राम तो यहोवा का है, परमेश्वर ने इस लड़ाई में दाऊद को विजय दिलाई और उसने गोलियत को हरा दिया और मार दिया। एक और जवान शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिगना की दाग की बारी में पहुंचा। अचानक उसके सामने जवान शेर आकर गरजने लगे। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय का 5 और 6 वचन में पढ़ लीजिएगा। प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर अर्थात उसके बच्चों पर बल से उतरेगी तो आप भी आत्मा के द्वारा प्रेम से भर जाएंगे। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में, तब आप भी दाऊद और शिमशोन की तरह निडर और बहादुर हो जाएंगे। परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, यशायाह 66 का 13 में, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आज हो सकता है कि आप में से कुछ यह सोचकर दुखी होंगे कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से लिपटे रहिए, वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा और शक्ति प्रदान करेगा। वह एक माँ की तरह आपको शांति देगा और हिम्मत बनाएगा, सिद्ध ज्ञान देगा और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। जैसे कि यह वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के पास सिद्ध ज्ञान है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें ज्ञान में सिद्ध करने के लिए अपना सिद्ध ज्ञान हम में उंडेल दिया। उसकी इच्छा है कि हम बच्चे ही ना बने रहें, पर उसके सिद्ध ज्ञान में पूर्ण बालिग हो जाए। इफिसियों 4 अध्याय का 11 और 14 वचन में वह हमें अपनी पवित्र आत्मा देता है और हमें अपना सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। जब हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने देखा कि नतनएल उसकी ओर आ रहा था और यीशु ने उसके विषय में कहा कि देखो, यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। जब यीशु ने उसके विषय में पहले से ही बता दिया तो वह भौचक्का रह गया और परमेश्वर से उसे आशीष दी। योना 1 अध्याय का 47 वचन से 50 वचन तक। इसके अलावा एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था ने यीशु के आंचल के कोने को छू लिया और वह तुरंत चंगी हो गई। हमारे प्रभु यीशु ने महसूस किया कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है, अतः उसने पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ? Who touched my garment? तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई उसके सामने आई और मुंह के बल गिरकर उसे सब कुछ बता दिया। यीशु ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चले जा, कुशल से जा। मरकुस 5 अध्याय का 25 वचन से 30 वचन तक हम देखेंगे। मेरे प्रियो, वह हमें भी यही बुद्धि देना चाहता है। वर्ष 1993 में प्रार्थना उत्सव सभा में प्रार्थना के समय दौरान पवित्र आत्मा ने हमारे सेवकों के ऊपर एक अभिमुख व्यक्ति के विषय में खुलासा किया और उन्होंने कहा, आपने अपने हाथ एक लाल धागा बांध रखा है
आप इसे निकाल कर फेंक दीजिए। उसी समय उस जवान परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया और वह धागा निकाल कर फेंक दिया। परमेश्वर ने उसे चंगाई दी क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। वह दौड़कर मंच आया और बहुत बड़ी भीड़ के सामने उसने परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही दी कि कैसे परमेश्वर ने उसको चंगाई दी है। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, तो परमेश्वर से मांग जो बिना उल्लाहना दिए तुझे उदारता से देता है, उसे उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। इसके अनुसार यदि आप जवान लोग अब जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उससे मांगते हैं, तो वह बिना उल्लाहना दिए आपको अवश्य शुद्ध ज्ञान से, उदारता से भर देगा, आनंद की संपूर्णता देता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 16:10 में भी बाइबल कहती है कि तेरे निकट आने आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, जब हम उसकी उपस्थिति में आनंद संपूर्णता प्राप्त करते हैं तो हम आज से ही आजीवनों में खुशियाँ को दुगुना देते और देख सकते हैं। स्वर्ग में भी यही आनंद है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु पवित्र आत्मा से धर्म, मिलाप और आनंद है। रोमियो 14:17 में लिखा है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन में यह आनंद देने जा रहा है। हाँ, हम देखते हैं कि चेले भी इसी आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए थे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 52 वचन में लिखा है। बाइबल इस आनंद को अवर्णनीय और महिमायुक्त कहती है, किंतु हम यह सब कुछ नहीं, पर हमारे प्रयत्न है जो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम इस दिव्य और महान आनंद को प्राप्त कर सकें। चीनी लोग सामान्यतः अपने परिवार के मृत परिजनों के लिए घरों जैसे मकबरे बनाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज और माता पिता उन घरों में रहते हैं। धनी व्यक्ति इन मकबरों को बड़े महलों जैसा बनाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज यहाँ हमेशा रहेंगे। इसलिए वे अपने परिजनों के मकबरों पर उनके मृत्यु दिवस पर जाते हैं और रोते हैं। वे दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि उनके मृत परिजन उस स्थान पर रह रहे हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु आज भी जीवित है। इसलिए हम हमेशा उसकी उपस्थिति में घुटने टेक कर उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की संपूर्णता और अनंत आनंद है। बाइबल कहती है, यूहन्ना 16:24 को भी देखेंगे। बाइबल कहती है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जब हम उससे मांगते हैं तो वह अपनी पवित्र आत्मा से हमको भर देता है और अपने आनंद की संपूर्णता से हमें तृप्ति करता है। परमेश्वर द्वारा दिया गया आनंद संपूर्ण और उमड़ता हुआ होता है। इसलिए उससे मांगिए और वह अपना आनंद आपको देगा जो संपूर्ण और महिमा युक्त है। सिद्ध शांति देता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय का 3 वचन को पढ़ लीजिएगा। हमारे परिवारों में विभिन्न कारणों से समस्याएं और मतभेद हो सकते हैं। इससे मनमुटाव पैदा होता है और हमारे मनों की शांति भंग होती है। पर अगर हम उससे लिपटे रहे और बिना शर्त उस पर विश्वास करें
तब वह अपनी सिद्ध शांति हमें देगा और हर जोखिम से हमारी रक्षा करेगा। एक दिन एक महिला बहुत रो रही थी क्योंकि उसका पति घर वापस नहीं आया था और वह नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ है और या वह कहाँ गया है, पर वह रोते हुए प्रार्थना में परमेश्वर से लिपटी रही। दिन गुजरते गए, उसके पड़ोसियों ने यह कहते हुए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आपने बेकार में ही अपने पति की इतने दिन तक प्रतीक्षा की, अब बहुत हो गया, अब आप किसी और से शादी कर लीजिए। पर वह यह कहकर परमेश्वर से लिपटी रही कि मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरत जरूर मदद करेगा। और आश्चर्यजनक ढंग से सब पड़ोसियों को हैरानी में डालते हुए उसका पति 1 साल के बाद वापस घर लौट आया और उसके साथ रहने लगा। हाँ, यह परमेश्वर ही है जिसने उनकी रक्षा की, उन्हें मिलाया और शांति दी। वह सबको यह कहती है कि यह परमेश्वर है जिसने उसके पति को सुरक्षित घर लेकर आया और उसे एक खुशहाल पारिवारिक जीवन दिया। उसकी गवाही के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। बाइबल कहती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 का 22 में लिखा है। हाँ, हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में किसी पहाड़ जैसा समस्या का सामना कर रहे हो, पर अगर आप अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल देंगे तो वह आपको इस वचन के अनुसार जरूर संभाल लेगा। वह आपको आशीष और शांति देगा। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रेरित पौलुस कहता 1 कुरिन्थी 13:10 में, प्रियो, यदि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है तो यह हमारे लिए हमेशा अच्छा है, अच्छा होगा। जैसा वह यीशु के संग था, वह हमारी आशा और हमारा शरण स्थान है। इसलिए हम हमेशा उसके चरणों से लिपटे रहे और चिल्लाते हुए उससे कहे कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे बदल दे और अपने जैसा एक सिद्ध व्यक्ति बना दे। वह हमें अवश्य अपना सिद्ध ज्ञान देगा और आनंद से भर देगा। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वह हमें दिव्य प्रेम, स्वर्गीय आनंद और सिद्ध शांति देगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ये सारी भली वस्तुएं दे और अपार आशीषें दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इस वचन को आपने सुना। अब प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन को आप अपने हृदय रूपी पटरियों में लिखकर उसके अनुसार चले, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर निरंतर बनी रहे। महान सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदा, यूट्यूब के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर पहुंचने का अनुग्रह तूने प्रदान किया। यह वचन हर एक के पास पहुंचा। जितनों ने वचन ग्रहण किया उनके जीवन को आशीषों से भर दे, और जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, और जो नाना प्रकार की वेदनाओं में फंसे हैं उनको दूर करते हुए उन्हें बलवंत कर। सारी महिमा तुझको देते हैं। हमारी कलीसिया को आशीषित कर। जितने लोग वचन सुन रहे हैं उनके जीवनों को भरपूर आशीषों से भर दे खुदा, ताकि वो निरंतर तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। फिर से एक बार कलीसिया में जितने बहन लोग, भाई लोग, बच्चे, बुजुर्ग आते, सबको तू अपने आशीषों से भर दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।